महात्मा गांधी की प्रेरणादायी जीवनी। महात्मा गांधी बायोग्राफी। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। महात्मा गांधी इन हिंदी सत्य और अहिंसा के रास्ते चलते हुए उन्होंने भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाई। उनका ये काम पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गया। वो हमेशा कहते थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। और उनका मानना था कि सच्चाई कभी नहीं हारती। इस महान इंसान को भारत में राष्ट्रपिता घोषित कर दिया। उनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। आप उन्हें बापू कहो या महात्मा, दुनिया उन्हें इसी नाम से जानती है। गांधी जी अब तक भारतीय राजनीतिक के सबसे पावरफुल लीडर थे। उन्हें भारत में राष्ट्रपिता का दर्जा प्राप्त है। ये नाम सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1944 में रंगून रेडियो से जारी प्रसारण में कहकर संबोधित किया था। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। सफेद धोती, चश्मा और हाथ में लाठी लिए गांधी ने देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराया था। महात्मा गांधी समुच्च मानव जाति के लिए मिसाल हैं। उनके बताए सिद्धांत को मानने वाला इंसान कभी भी अपने रास्ते से भटक नहीं सकता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का संक्षिप्त परिचय। महात्मा गांधी बायोग्राफी। नाम मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म दिनांक 2 अक्टूबर 1869। जन्म स्थान गुजरात के पोरबंदर क्षेत्र में। मृत्यु 30 जनवरी 1948। मृत्यु का कारण गांधी जी की 30 जनवरी को प्रार्थना सभा में नाथूराम गोसे ने गोली मारकर हत्या कर दी। महात्मा गांधी की समाधि राजघाट दिल्ली पर बनी हुई है। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी कस्तूरबाई माखनजी कपाड़िया कस्तूरबा गांधी। संतान 4 पुत्र, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। शिक्षा बैरिस्टर। पार्टी कांग्रेस। राष्ट्रीयता भारतीय। उल्लेखनीय कार्य। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान। असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन आदि। सत्य और अहिंसा की व्याख्या और इसका महत्व बताकर प्रसार किया। छुआछूत जैसी बुराइयों को दूर किया। उन्होंने हमेशा सत्य और अहिंसा के लिए आंदोलन किए और इसी मार्ग में चलने की सलाह दी। 24 साल की उम्र में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे और 21 साल रहे। वहां अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर अत्याचार देख बहुत दुखी हुए। उनके साथ भी दक्षिण अफ्रीका में नस्ली भेदभाव हुआ। इन सारी घटनाएं उनके के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसके बाद वे अंग्रेजों से भारत की आज़ादी ठान ली थी। महात्मा गांधी की प्रारंभिक जीवन। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म पश्चिमी भारत में वर्तमान गुजरात के एक तटीय शहर पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर सन 1869 को हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी सनातन धर्म की पंसारी जाति से संबंध रखते थे और ब्रिटिश राज के समय काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत पोरबंदर के दीवान अर्थात प्रधानमंत्री थे। उनकी माता वैश्य समुदाय से ताल्लुक रखती थी और एक धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जिसका असर गांधी जी पर भी हुआ। जिस घर में गांधी पैदा हुए थे आज उसे कीर्ति मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस घर का पुनर्निर्माण से 3 मंजिल का इमारत बनाया गया है, जिसमें 22 कमरे हैं। इस घर में गांधी जी की यादें सहेजी गई हैं। 5 साल तक मोहनदास का बचपन इसी घर में बीता। हर दिन शाम 5 बजे यहाँ गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो जेने कहिए रे गाया जाता है। गांधी जी अंतिम बार 1928 में पोरबंदर आए थे। महात्मा गांधी की आत्मकथा। गांधी जी ऑटोबायोग्राफी। महात्मा गांधी की आत्मकथा में उल्लेख मिलता है कि वे पढ़ाई लिखाई में कोई विशेष अच्छे नहीं थे। केवल अपनी स्कूल की किताबें ठीक से पढ़ लें और अध्यापकों द्वारा याद करने के लिए दिए गए सबकों को याद कर लें, इतना भी उनसे ठीक से नहीं हो पाता था। इसलिए स्कूल के अलावा किसी अन्य किताब को पढ़ने की उनकी कभी कोई इच्छा नहीं होती थी, न ही कभी किसी अन्य पुस्तक को पढ़ने का उन्होंने कोई प्रयास किया। लेकिन एक बार उन्होंने श्रवण पितृ भक्ति नाटक नाम की एक पुस्तक पढ़ी जो कि उनके पिताजी की थी। वे उस पुस्तक से श्रवण के पात्र से इतना प्रभावित हुए कि जिंदगी भर श्रवण की तरह मात्र पितृ भक्त बनने की न केवल स्वयं कोशिश करते रहे, बल्कि अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों को ऐसा बनाने का भी प्रयास करते रहे। इसी प्रकार से बचपन में उन्होंने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का भी एक
दृश्य नाटक देखा और उस नाटक के राजा हरिश्चंद्र के पात्र से वे इतना प्रभावित हुए कि जिंदगी भर राजा हरिश्चंद्र की तरह सत्य बोलने का व्रत ले लिया। राजा हरिश्चंद्र के पात्र से उन्होंने बालकपन में ही अच्छी तरह से समझ लिया था कि सत्य के मार्ग पर चलने में हमेशा तकलीफें आती ही हैं, लेकिन फिर भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। और राजा हरिश्चंद्र के नाटक के इस पात्र ने ही गांधी जी के सत्यान्वेषी बनने की नींव रखी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि यदि कोई उन्हें आत्महत्या करने की धमकी देता था तो उन्हें उसकी धमकी पर कोई भरोसा नहीं होता था, क्योंकि एक बार स्वयं गांधी जी आत्महत्या करने पर उतारू थे। उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने पाया कि आत्महत्या की बात कहना और आत्महत्या की कोशिश करना दोनों में काफी अंतर होता है। गांधी जी इस संदर्भ में जिस घटना का उल्लेख करते हैं उसके अनुसार एक बार गांधी जी को अपने एक रिश्तेदार के साथ बीड़ी पीने का शौक लग गया। क्योंकि उनके पास बीड़ी खरीदने के लिए पैसे तो होते नहीं थे, इसलिए उनके काकाजी बीड़ी पीकर जो ठूठ छोड़ दिया करते थे, गांधी जी उसी को चुरा लिया करते थे और अकेले में छिप छिप कर अपने उस रिश्तेदार के साथ पिया करते थे। लेकिन बीड़ी की ठूठ हर समय तो मिल नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने उनके घर के नौकर की जेब से कुछ पैसे चुराने शुरू किए। अब एक नई समस्या आने लगी कि चुराए गए पैसों से जो बीड़ी वे लाते थे उसे छिपाएं कहाँ। चुराए हुए पैसों से लाई गई बीड़ी भी कुछ ही दिन चली। फिर उन्हें पता चला कि एक ऐसा पौधा होता है जिसके डंठल को बीड़ी की तरह पिया जा सकता है। उन्हें बहुत खुशी हुई कि चलो अब न तो बीड़ी की ठूंठ उठानी पड़ेगी न ही किसी के पैसे चुराने पड़ेंगे। लेकिन जब उन्होंने उस डंठल को बीड़ी की तरह पिया तो उन्हें कोई संतोष नहीं हुआ। इसके बाद उन्हें अपनी पराधीनता अखरने लगी। उन्हें लगा कि उन्हें कुछ भी करना हो, उनके बड़ों की इजाजत के बिना वे कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए उन दोनों ने सोचा कि ऐसे पराधीन जीवन को जीने से कोई फायदा नहीं है, सो जहर खाकर आत्महत्या ही कर ली जाए। लेकिन फिर एक समस्या पैदा हो गई कि अब जहर खाकर आत्महत्या करने के लिए जहर कहाँ से लाया जाए। चूंकि उन्होंने कहीं सुना था कि धतूरे के बीज को ज्यादा मात्रा में खा लिया जाए तो मृत्यु हो जाती है, सो एक दिन वे दोनों जंगल में गए और धतूरे के बीज ले आए और आत्महत्या करने के लिए शाम का समय निश्चित किया। मरने से पहले वे केदारनाथ जी के मंदिर गए और दीपमाला में घी चाया, केदारनाथ जी के दर्शन किए और एकांत खोज लिया, लेकिन जहर खाने की हिम्मत न हुई। उनके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। अगर तुरंत ही मृत्यु न हो रही तो मरने से लाभ क्या है, क्यों न पराधीनता ही सह ली जाए, आदि आदि। लेकिन फिर भी 2-4 बीज खाए, अधिक खाने की हिम्मत न हो रही, क्योंकि दोनों ही मौत से डरे हुए थे। सो दोनों ने निश्चय किया कि राम जी के मंदिर जाकर दर्शन करके मन शांत करें और आत्महत्या की बात भूल जाए। गांधी जी के जीवन की इसी घटना, जिसे स्वयं गांधी जी ने अनुभव किया था, के कारण ही उन्होंने जाना कि आत्महत्या करना सरल नहीं है, और इसीलिए किसी के आत्महत्या करने की धमकी देने का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, क्योंकि उन्हें अपने आत्महत्या करने की पूरी घटना याद आ जाती थी। आत्महत्या से संबंधित इस पूरी घटना का परिणाम ये हुआ कि दोनों झूठी बीड़ी चुराकर पीने अथवा नौकर के पैसे चुराकर बीड़ी खरीदने व फूंकने की आदत हमेशा के लिए भूल गए। इस घटना के संदर्भ में गांधी जी का अनुभव ये रहा कि नशा कई अन्य अपराधों का कारण बनता है। यदि गांधी जी को बीड़ी पीने की इच्छा न होती तो न तो उन्हें काकाजी की बीड़ी की ठूंठ चुरानी पड़ती, न ही वे कभी बीड़ी के लिए नौकर की जेब से पैसे चुराते। उनकी नज़र में बीड़ी पीने से ज्यादा बुरा उनका चोरी करना था, जो कि उन्हें नैतिक रूप से नीचे गिरा रहा था। इसी तरह से गांधी जी के जीवन में चोरी करने की एक और घटना है, जिसके अंतर्गत 15 साल की उम्र में उन पर कुछ कर्जा हो गया था, जिसे चुकाने के लिए उन्होंने अपने भाई के हाथ में पहने हुए सोने के कड़े से 1 तोला सोना कटवाकर सुनार को बेचकर अपना कर्जा चुकाया था। इस बात का किसी को कोई पता नहीं था, लेकिन ये बात उनके लिए असह्य हो गई। उन्हें लगा कि यदि पिताजी के सामने अपनी इस चोरी की बात को बता देंगे तो ही उनका मन शांत होगा, लेकिन पिता के सामने ये बात स्वीकार करने की उनकी हिम्मत न हुई। सो उन्होंने एक पत्र लिखा जिसमें संपूर्ण घटना का उल्लेख था और अपने किए गए कार्य का पछतावा व किए गए अपराध के बदले सजा देने का आग्रह था। वो पत्र अपने पिता को देकर वे उनके सामने बैठ गए।
पिता ने पत्र पढ़ा और पते पते उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने गांधी जी को कुछ नहीं कहा, पत्र को फाड़ दिया और फिर से लौट गए। उसी दिन गांधी जी को पहली बार अहिंसा की ताकत का एहसास हुआ, क्योंकि यद्यपि उनके पिता ने उन्हें उनकी गलती के लिए कुछ भी नहीं कहा, नहीं कोई दंड दिया, बल्कि केवल अपने आंसुओं से उस पत्र को गीला कर दिया जिसे गांधी जी ने लिखा था, और इसी एक घटना ने गांधी जी पर ऐसा प्रभाव डाला कि उन्होंने ऐसा कोई अपराध दोबारा नहीं करने की प्रतिज्ञा ले ली। यदि उस दिन, उस घटना के लिए गांधी जी के पिताजी ने गांधी जी के साथ मारपीट, डांट डपट जैसी कोई हिंसा की होती, तो शायद हम आज उस गांधी को याद नहीं कर रहे होते जिसे याद कर रहे हैं। महात्मा गांधी की विवाह। महात्मा गांधी मैरिड। मई 1883 में 13.5 साल की आयु पूर्ण करते ही उनका विवाह 14 साल की कस्तूरबा माखनजी से कर दिया गया। पत्नी का पहला नाम छोटा करके कस्तूरबा कर दिया गया और उसे लोग प्यार से बा कहते थे। यह विवाह उनके माता पिता द्वारा तय किया गया व्यवस्थित बाल विवाह था, जो उस समय उस क्षेत्र में प्रचलित था। लेकिन उस क्षेत्र में यही रीति थी कि किशोर दुल्हन को अपने माता पिता के घर और अपने पति से अलग अधिक समय तक रहना पड़ता था। 1885 में जब गांधी जी 15 वर्ष के थे तब इनकी पहली संतान ने जन्म लिया, लेकिन वह केवल कुछ दिन ही जीवित रही और इसी साल उनके पिता करमचंद गांधी भी चल बसे। मोहनदास और कस्तूरबा के 4 संतान हुई, जो सभी पुत्र थे। हरिलाल गांधी 1888 में, मनीलाल गांधी 1892 में, रामदास गांधी 1897 में और देवदास गांधी 1900 में जन्मे। महात्मा गांधी की शिक्षा और कार्य। महात्मा गांधी करियर। पोरबंदर से उन्होंने मिडिल और राजकोट से हाई स्कूल किया। दोनों परीक्षाओं में शैक्षणिक स्तर वह एक औसत छात्र रहे। मैट्रिक के बाद की परीक्षा उन्होंने भावनगर के श्यामलदास कॉलेज से कुछ परेशानी के साथ उत्तीर्ण की। जब तक वे वहां रहे अप्रसन्न ही रहे, क्योंकि उनका परिवार उन्हें बैरिस्टर बनाना चाहता था। बाद में लंदन में विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वह भारत में आकर अपनी वकालत की अभ्यास करने लगे, लेकिन सफल नहीं हुए। उसी समय दक्षिण अफ्रीका से उन्हें एक कंपनी में कानूनी सलाहकार के रूप में काम मिला। वहां महात्मा गांधी जी लगभग 20 साल तक रहे। वह भारतीयों के मूलभूत अधिकारों के लिए लड़ते हुए कई बार जेल भी गए। अफ्रीका में उस समय बहुत ज्यादा नस्लवाद हो रहा था। उसके बारे में एक किस्सा भी है। जब गांधी जी अंग्रेजों के स्पेशल कंपार्टमेंट में चढ़े, उन्हें गांधी जी को बहुत बेइज्जत करके धकेल दिया। उन्होंने अपनी इस यात्रा में अन्य भी कई कठिनाइयों का सामना किया। अफ्रीका में कई होटलों को उनके लिए वर्जित कर दिया गया। इसी तरह ही बहुत सी घटनाओं में से एक ये भी थी जिसमें अदालत के न्यायाधीश ने उन्हें अपनी पगड़ी उतारने का आदेश दिया था, जिसे उन्होंने नहीं माना। ये सारी घटनाएं गांधी के जीवन में एक मोड़ बन गईं और विद्यमान सामाजिक अन्याय के प्रति जागरूकता का कारण बनी तथा सामाजिक सक्रियता की व्याख्या करने में मददगार सिद्ध हुईं। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे अन्याय को देखते हुए गांधी ने अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत अपने देशवासियों के सम्मान तथा देश में स्वयं अपनी स्थिति के लिए प्रश्न उठाए। वहां उन्होंने सरकार विरुद्ध असहयोग आंदोलन संगठित किया। वे एक अमेरिकन लेखक हेनरी डेविड थोरो लेखों से और निबंधों से बेहद प्रभावित थे। आखिर उन्होंने अनेक विचारों और अनुभवों से सत्याग्रह का मार्ग चुना, जिस पर गांधी जी पूरी जिंदगी चले। पहले विश्वयुद्ध के बाद भारत में होम रूल का अभियान तेज हो गया। 1919 में रॉलेट एक्ट पास करके ब्रिटिश संसद ने भारतीय उपनिवेश के अधिकारियों को कुछ आपातकालीन अधिकार दिए, तो गांधी जी ने लाखों लोगों के साथ सत्याग्रह आंदोलन किया। उसी समय एक और चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह क्रांतिकारी देश की स्वतंत्रता के लिए हिंसक आंदोलन कर रहे थे। लेकिन गांधी जी का अपने पूर्ण विश्वास अहिंसा के मार्ग पर चलने पर था और वो पूरी जिंदगी अहिंसा का संदेश देते रहे। महात्मा गांधी की मृत्यु। डेथ ऑफ महात्मा गांधी। मृत्यु 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की दिल्ली के बिरला हाउस में शाम 5:17 पर हत्या कर दी गई। गांधी जी एक प्रार्थना सभा को संबोधित करने जा रहे थे जब उनके हत्यारे नाथूराम गोसे ने उनके सीने में 3 गोलियां दाग दी। ऐसे माना जाता है कि हे राम उनके मुंह से निकले अंतिम शब्द थे।
नाथूराम गोसे और उसके सहयोगी पर मुकदमा चलाया गया और 1949 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। महात्मा गांधी जी 79 साल की उम्र में वे सभी देशवासियों को अलविदा कहकर चले गए। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन। महात्मा गांधी के आंदोलन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का संघर्ष 1916 1945। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का संघर्ष 1916 से 1945 तक चला। ये संघर्ष भारतीय राजनीतिक संगठनों द्वारा संचालित अहिंसावादी और सैन्यवादी आंदोलन था, जिनका एक समान उद्देश्य अंग्रेजी शासन को भारतीय उपमहाद्वीप से जड़ से उखाड़ फेंकना था। जब गांधी जी अफ्रीका से लौटे थे उस समय तक वे राष्ट्रवादी नेता के तौर पर प्रचलित हो चुके थे। उन्होंने इस आंदोलन में किसानों, मजदूरों, शहरी श्रमिकों को एकजुट किया। चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह 1918-1919। चंपारण सत्याग्रह इन हिंदी। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1918 में एक सत्याग्रह हुआ। ये गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया ये पहला सत्याग्रह था। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन किसानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ था। खेड़ा सत्याग्रह भी गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन 1919-1924। खिलाफत आंदोलन इन हिंदी। खिलाफत आंदोलन 1919-1922 भारत में मुख्य तौर पर मुसलमानों द्वारा चलाया गया राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। गांधी जी इस आंदोलन में भाग लिए और मुस्लिम हिंदू को एकजुट करने में सहयोग किए। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन इन हिंदी। गांधी जी का मानना था कि भारत में अंग्रेजी हुकूमत भारतीयों के सहयोग से ही संभव हो पाई थी और अगर हम सब मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ हर बात पर असहयोग करें तो आज़ादी संभव है। गांधी जी के नेतृत्व में चलाया जाने वाला ये प्रथम जन आंदोलन था। इस आंदोलन का मकसद था अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करना। स्वराज और नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों पर लगाए गए नमक कर के विरोध में 1930 में नमक सत्याग्रह, जिसे दांडी मार्च भी कहा जाता है। ये ऐतिहासिक सत्याग्रह कार्यक्रम गांधी जी समेत 78 लोगों के द्वारा अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव दांडी तक पैदल यात्रा करके 12 मार्च 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून का भंग किया गया था। हरिजन आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन। देश का विभाजन और भारत की आज़ादी। महात्मा गांधी जी की जीवन कार्य। महात्मा गांधी हिस्ट्री। 1893 में उन्हें दादा अब्दुल्ला इनका व्यापार कंपनी का मुकदमा चलाने के लिए दक्षिण अफ्रीका को जाना पड़ा। जब दक्षिण अफ्रीका में थे तब उन्हें भी अन्याय अत्याचारों का सामना करना पड़ा। उनका प्रतिकार करने के लिए भारतीय लोगों का संगठित करके उन्होंने 1894 में नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। 1906 में वहां के शासन के आदेश के अनुसार पहचान पत्र साथ में रखना सख्त किया था। इसके अलावा रंग भेद नीति के विरोध में उन्होंने ब्रिटिश शासन विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया। 1915 में महात्मा गांधी जी भारत लौट आए और उन्होंने सबसे पहले साबरमती यहाँ सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की तथा 1919 में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में शुरू किया। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। 1920 में लोकमान्य तिलक के मौत के बाद राष्ट्रीय सभा का नेतृत्व महात्मा गांधी के पास आया। 1920 में के नागपुर के अधिवेशन में राष्ट्रीय सभा ने असहकार के देशव्यापी आंदोलन अनुमोदन देने वाला संकल्प पारित किया। असहकार आंदोलन की सभी सूत्रें महात्मा गांधी पास दिए गए। 1924 में बेटगांव यहाँ राष्ट्रीय सभा के अधिवेशन का अध्यक्ष पद। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। नमक के उपकर और नमक बनाने की सरकार एकाधिकार रद्द की जाए, ऐसी वाइसरॉय से मांग की। वाइसरॉय ने उस मांग को नहीं माना, तब गांधीजी ने नमक का कानून तोड़कर सत्याग्रह करने की ठान ली। 1932 में उन्होंने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की। 1933 में उन्होंने हरिजन नाम का अखबार शुरू किया। 1934 में गांधी जी ने वर्धा के पास सेवाग्राम इस आश्रम की स्थापना की। हरिजन सेवा, ग्रामोद्योग,
ग्राम सुधार आदि विधायक कार्यक्रम करके उन्होंने प्रयास किया। 1942 में चले जाव आंदोलन शुरू हुआ। करेंगे या मरेंगे, ये नया मंत्र गांधी जी ने लोगों को दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में महात्मा गांधी जी ने अपने देशवासियों से ब्रिटेन के लिए न लड़ने का आग्रह किया था, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। युद्ध के उपरांत उन्होंने पुनः स्वतंत्रता आंदोलन की बागडोर संभाल ली। अंततः 1947 में हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। गांधी जी ने सदैव विभिन्न धर्मों के प्रति सहिष्णुता का संदेश दिया। 1948 में नाथूराम गोडसे ने अपनी गोली से उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी। इस दुर्घटना से सारा विश्व शोकमग्न हो गया था। वर्ष 1999 में BBC द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में गांधी जी को बीते मिलेनियम का सर्वश्रेष्ठ पुरुष घोषित किया गया। गांधी जी ने समाज में फैली छुआछूत की भावना को दूर करने के लिए बहुत प्रयास किए। उन्होंने पिछड़ी जातियों को ईश्वर के नाम पर हरि जन नाम दिया और जीवन पर्यंत उनके उत्थान के लिए प्रयासरत रहे। महात्मा गांधी की पुस्तकों के नाम महात्मा गांधी बुक्स, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हिंद स्वराज सन 1909 में, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह सन 1924 में, मेरे सपनों का भारत, ग्राम स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक आत्मकथा, रचनात्मक कार्यक्रम, इसका अर्थ और स्थान। महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के निदेशक थे। उन्हीं की प्रेरणा से 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो सकी। अपनी अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति से मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों को उद्भाषित करने वाले विश्व इतिहास के महान तथा अमर नायक महात्मा गांधी आजीवन सत्य, अहिंसा और प्रेम का पथ प्रदर्शित करते रहे। गांधी जी ने समाज में फैली छुआछूत की भावना को दूर करने के लिए बहुत प्रयास किए। उन्होंने पिछड़ी जातियों को ईश्वर के नाम पर हरि जन नाम दिया और जीवन पर्यंत उनके उत्थान के लिए प्रयासरत रहे। गांधी जी की आलोचना, गांधी के सिद्धांतों और करनी को लेकर प्रायः उनकी आलोचना भी की जाती है। उनकी आलोचना के मुख्य बिंदु हैं: दोनों विश्व युद्धों में अंग्रेजों का साथ देना, खिलाफत आंदोलन जैसे सांप्रदायिक आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन बनाना, सशस्त्र क्रांतिकारियों के अंग्रेजों के विरुद्ध हिंसात्मक कार्यों की निंदा करना, गांधी इरविन समझौता जिससे भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन को बहुत धक्का लगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर सुभाष चंद्र बोस के चुनाव पर नाखुश होना, चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को सहसा रोक देना, भारत की स्वतंत्रता के बाद पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री का दावेदार बनाना, स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने की जिद पर अनशन करना।